Hi everyone and welcome back to the final section of chapter 3 जहाँ पे we'll deal with the concept of referential integrity. Okay, so let me just go back to the MySQL workbench and यहाँ पे if you can see हमारे पास दो tables open है जिसमें one of the table is country और दूसरा table हमारे पास city का है. Fine, तो city में भी अपने कुछ set of attributes हैं जो कोड्स के अंदर यहाँ mentioned हैं and similarly हर एक का अपना कुछ न कुछ constraint है. And country में भी अगर आप देखोगे ना तो number of attributes थोड़े ज्यादा है, उससे घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है. बट यहाँ पे भी अपने हर एक एट्रीब्यूट के साथ कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट है. फाइन, तो व्हाट विल डू इज कि पहले देख लेते हैं डेटा का रिप्रेजेंटेशन कैसा है दोनों टेबल्स के अंदर का. तो इफ वी सी ओवर हियर कि यहाँ पे ना कंट्रीज हमारे पास है. कंट्रीज का बेसिकली कंट्री कोड भी है, कंट्री नेम भी है, कॉन्टिनेंट किस कॉन्टिनेंट में है, क्या रीजन है, क्या सरफेस एरिया, ये सारे बेसिकली एट्रीब्यूट हमारे पास प्रेजेंट है. एंड सिटी के टर्म्स में अगर हम देखें तो हमारे पास भी यहाँ कंट्री कोड है, डिस्ट्रिक्ट है, पॉपुलेशन है, सब कुछ है. फाइन, तो अगर लेट मी जस्ट आस्क यू अ क्वेश्चन यहाँ पे कि अगर आपको मैं पूछूं कि फेच मी द लिस्ट ऑफ सिटीज जो अफगानिस्तान को बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आप कोई ना कोई टेबल, इसी टेबल के अंदर, सिटी टेबल के अंदर से आप कोई ना कोई ऐसी क्वेरी चलाओगे जिसमें कंट्री कोड के बेसिस पे सारे के सारे रिकॉर्ड को आप फिल्टर कर लोगे एंड सारे सिटीज का नाम आप डिस्प्ले करा दोगे. फाइन, बट व्हाट इफ अगर मैं बोलूं कि कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करने को जिसमें ये कंट्री वाला फील्ड का या कंट्री वाला टेबल का भी रिक्वायरमेंट हो. फाइन, तो जैसे ये है कि अगर मैं बोलूं कि अफगानिस्तान का ही देखते हैं, ये अफगानिस्तान वाला रिकॉर्ड में हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है. एंड आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि अफगानिस्तान का जो पॉपुलेशन है विच इज दिस फिगर, ठीक है, एंड अफगानिस्तान का जो मोस्ट पॉपुलस सिटी है, ठीक है, तो अफगानिस्तान का तो कंट्री कोड के बेसिस पे हम इस पर फिल्टर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है. तो अफगानिस्तान के कुछ सिटीज हैं 1, 2, 3 और 4. तो अफगानिस्तान का जो मोस्ट पॉपुलस सिटी है दैट इज काबुल एंड अफगानिस्तान का जो टोटल पॉपुलेशन है उनका डिफरेंस क्या है. फाइन, तो उस केस में आप अकेले सिटी टेबल से सब चीज नहीं निकाल सकते. उस केस में आप सब कुछ आप कंट्री टेबल से नहीं निकाल सकते. आई होप मेरा क्वेश्चन आपको क्लियर है कि अफगानिस्तान का टोटल पॉपुलेशन माइनस अफगानिस्तान का मोस्ट पॉपुलस सिटी का पॉपुलेशन, ठीक है. तो बेसिकली आई वांट दिस पर्टिकुलर वैल्यू माइनस दिस पर्टिकुलर वैल्यू. तो ऐसे केस में हमारे पास ऐसा कोई भी क्वेरी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है. आपके पास कोई ऐसा लॉजिक नहीं होगा कि हाँ कि सीधा सीधा इसी टेबल में से हम कुछ ना कुछ डेटा मैनिपुलेशन करते हैं या सिर्फ कंट्री टेबल में से कुछ ना कुछ डेटा मैनिपुलेशन करते हैं एंड हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाए. ऐसा नहीं है. अब इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों टेबल के डेटा को साइड बाय साइड रख के कंपेयर करना पड़ेगा कि अच्छा सबसे पहले हम निकालेंगे कि अफगानिस्तान का पॉपुलेशन क्या है. फाइन, ये फिगर हमारे पास अफगानिस्तान का पॉपुलेशन है. देन व्हाट विल डू इज इन पार्ट 2 कि हम विल फाइंड आउट कि अफगानिस्तान का मोस्ट पॉपुलस सिटी कौन सा है. देन विल फाइंड कि अच्छा ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास अफगानिस्तान का मोस्ट पॉपुलस रिकॉर्ड है. अब वो कैसे निकलेगा, उसकी क्वेरीज विल बिल्ड इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स. बट यहाँ पे मैं लॉजिक आपको बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ फॉरेन की अंडर रेफरेंशियल की का कंस्ट्रेंट. फाइन, तो ये फिगर उसमें से आप निकाल लोगे कि ठीक है, सेलेक्ट पॉपुलेशन फ्रॉम दिस सिटी टेबल और जहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन अफगानिस्तान का निकालना है. फाइन, तो ये निकाल लिया आपने, ये फिगर आ गई. दूसरे साइड पे आपके पास ये पर्टिकुलर फिगर आ गई. दोनों का डिफरेंस आप लोगे तब आप जो है आंसर उसका जेनरेट करोगे. बट कौन सा पर्टिकुलर ऐसा एट्रीब्यूट या कौन सा ऐसा पर्टिकुलर फील्ड है जिसके बेसिस पे यू विल डिसाइड कि अच्छा हाँ ये दोनों पर्टिकुलर टेबल हम इसी के बेसिस पे मैच करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी योर कंट्री कोड या फिर कंट्री नेम, ठीक है. अब उसके लिए व्हाट वी डू इज कि व्हाइल वी डिफाइन आवर टेबल, उसी टाइम पे हम डिफाइन कर देते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर चीज किसको रेफर करेगा, किस बेसिकली किस एट्रीब्यूट के बेसिस पे हम चीजों को ज्वाइन करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे इफ वी सी इन द सिटी टेबल इन लाइन नंबर 9, यहाँ पे एक फॉरेन की का कंस्टेंट है कि कंट्री कोड इज लाइन नंबर 4 में यहाँ पे एक एट्रीब्यूट डिफाइन है कि सिटी टेबल के अंदर जो कंट्री कोड का फील्ड है, तो सिटी टेबल के अंदर जो कंट्री कोड का फील्ड है, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी रेफरिंग. अब किसको रेफर करेगा
करेगा कंट्री टेबल के अंदर कोड फील्ड को। सो कंट्री टेबल के अंदर कोड फील्ड को, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम ज्वाइनिंग कर रहे थे कि अफगानिस्तान है तो अफगानिस्तान हमारे पास यहाँ है, या फिर ये यहाँ पे कंट्री कोड लिखें, तो दोनों चीजें इज गोइंग टू बी मोर और लेस द सेम। फाइन। अब जब भी बेसिकली हम ऐसा कुछ रूल डिफाइन करते हैं तो जो रेफर कर रहा है दैट इज नॉट गोइंग टू बी द प्राइमरी की। ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं कि दोनों प्राइमरी की ही होने चाहिए, बट जिस टेबल को रेफर कर रहे हैं, जिस टेबल पे हम रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, जहां से नहीं, सोर्स के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, बट जहां पे कर रहे हैं, डेस्टिनेशन में जहां पे कर रहे हैं रेफरेंस, दैट पर्टिकुलर फील्ड शुड बी द प्राइमरी की। फाइन। सो यहाँ पे इफ यू कैन सी कंट्री के अंदर द कोड इज आर प्राइमरी की। फाइन। तो अब व्हाट विल डू इज कि विल फाइंड कि अच्छा ठीक है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री कोड, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कंट्री नेम नहीं है, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री कोड विल मैच अफगानिस्तान, ठीक है। तो अफगानिस्तान को हमने मैचिंग कर दी, तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड है जो अफगानिस्तान के नाम पे एग्जिस्ट करता है, बिकॉज यहाँ पे ये प्राइमरी की है तो इसका डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है। फाइन। यूनिकली आइडेंटिफाई करना मतलब डुप्लीकेसी इज नॉट अलाउड। तो यहाँ से वी हैव वन रिकॉर्ड, बट यहाँ पे इफ यू कैन सी वी हैव मल्टीपल रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये चार ही हैं जिनके अंदर कंट्री कोड इज अफगानिस्तान। अब ये चारों का मैपिंग होगा अगेंस्ट दिस वन रिकॉर्ड एंड एक नया टेबल कह सकते हो आप, ऑक्सिलरी या वर्चुअली या इंटरनल मेमोरी में या टेम्पररी टेबल क्रिएट होगा। आप कोई भी टर्म इसमें से यूज करोगे, दिस इज गोइंग टू बी फाइन, ठीक है। तो एक टेम्पररी या ऑक्सिलरी या वर्चुअल टेबल क्रिएट होगा विद इन द मेमोरी, एंड वहां पे क्या होगा कि वहां पे आपके साथ में कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे कॉलम्स ऐड हो जाएंगे कंट्री टेबल के, ठीक है। एंड फिर वहां से वी कैन इजिली फाइंड आउट कि अच्छा ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड मैक्सिमम पॉपुलेशन है अफगानिस्तान का एंड टोटल पॉपुलेशन भी हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंट्री कोड। तो वहां से वी कैन सिंपली फाइंड आउट द डिफरेंस। फाइन। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कैसे काम करता है, क्या सिग्निफिकेंस है एंड क्या एडवांटेज है इसका। फाइन। तो from the next chapter अभी तक तो we have written tried to understand the logic for existing databases and table, but from the next chapter we'll create our own database and database के अंदर we'll create our own tables as well। and जब tables create करेंगे तो साथ में ये जितने भी 6 constraints हमने देखे ना, let me just go back to this presentation। तो जो 6 constraints हमने देखे थे यहाँ पे, this unique constraint, non null, primary key, foreign key, check constraint, default constraint, तो we'll apply all of these constraints on the table and उसके basis पे firstly we'll write some simple queries, then as the chapters are going to be progressing, तो वैसे वैसे will increase the complexity of queries and वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या significance होता है इन चीजों का। All right, thank you।